नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम अभी मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। गौरतलब है कि कल वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार जी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से कल कर्पूरी भवन में मिले। 6 मिनट तक उनसे कुछ चर्चाएं हुई जो मैंने कल आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। कल प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी ने उप मुख्यमंत्री के सलाहकार संजय कुमार यादव जी से भी मुलाकात किए। उनसे मुलाकात करने का मतलब यह हुआ कि जब भी किसी नेता या मंत्री के जो सलाहकार होते हैं वह उनकी बातों को मानते हैं, जो भी अगला कदम होता है उनकी बातों पर ही वो आगे अमल करते हैं। संजय कुमार यादव हैं जो तेजस्वी यादव के बहुत ही करीबी है, बहुत दिनों से उनके साथ वो रह चुके हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष कामदेव कुमार जी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से सचिवालय मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि कल उनको टाइम दिया गया था कि आज आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ हमसे आके मिले। इन संवादों पे हम आज आपको गर्दनीबाग सचिवालय से लाइव दिखाएंगे और इन सब बातों पे आपसे चर्चा भी करेंगे। हम अभी आपको गर्दनीबाग धरना स्थल की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। यहाँ पे वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसी कुछ तस्वीरें हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे आज 19वां दिन है धरना स्थल का, लोग यहाँ पे जुटेंगे। फिर से आपको हम वहाँ से लाइव दिखाएंगे। आज धरना में शामिल होने के लिए जो वार्ड सचिव आए हैं, एक वार्ड सचिव जो है अभी उपस्थित है, यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है वो आपका? सुरेश कुमार यादव। कहाँ से हैं आप? मधेपुरा जिला मधेपुरा सिंहेश्वर प्रखंड से। अच्छा, क्या चीज़ के लिए आए हैं आप यहाँ? वही वार्ड सचिव के बारे में जो धरना स्थल पे आए थे। जैसा कि कल आपको पता होगा कि कल जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है जो मिले थे कामदेव कुमार जी मुख्यमंत्री से। जी। मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पे कहना है जो आप लोग थे ही तो दूसरा व्यक्ति को क्यों रखा गया? सही बात बोले। और मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य था वह वार्ड सचिवों के लिए बिल्कुल सही था। उन्होंने जो वित्त मंत्री है विजय कुमार चौधरी उनको बुलाया और आपकी जो बातें हैं जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है कामदेव जी उनके सामने रखने को कहा। आज कामदेव जी को और मोनू जी जो उपाध्यक्ष हैं आपके, उनको विजय कुमार चौधरी जी ने बुलाए। तो कहाँ तक आपको सही लगता है कि आपकी बातों को विजय कुमार चौधरी जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, वह बातों को समझते हैं? और जो इतने दिनों से जो आप वार्ड सचिव इधर उधर भटक रहे थे, वो किसी न किसी गलत नीति के जो सरकार था उसके खमियाजा भुगत रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो सर उसको तो पता ही नहीं था कि हम लोग के उसके मतलब वार्ड सचिव के बारे में पता ही नहीं था। उसको बुलाने के बाद उनको पता चला कि इसको अच्छी तरह से छानबीन किया गया। बिल्कुल साफ तौर पे यह कहना है इनका कि जो भी पिछला वाला जो सरकार था, जो उसके मंत्री थे, वो जानबूझ के अपने कुछ निजी कारणों से वार्ड सचिव को एक लेटर जारी करके बिना कुछ कारण बस उसको हटा दिए। जब उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है। वार्ड सचिव जब उनसे बातें करते थे तो उनको बरगलाया जाता था से आप जाके मुख्यमंत्री से मिलिए, वह मेरा काम नहीं है, वह मुख्यमंत्री करेंगे। हाल फिलहाल में जो भी सरकारें बनी हैं उनसे जब बात होती है, कल नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पे कहा है हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, आपकी मुद्दों को हम सराहना कर रहे हैं, हम आपकी बातों पे गौर करेंगे। और यहाँ तक कि पंचायती राज मंत्री जो अभी मुरारी गौतम जी है, उनसे भी जो प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं वो भी बहुत सराहनीय आश्वासन दिए हैं। मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हो, यह सभी लोग वार्ड सचिवों को मांगों को सही ठहराया है। आज से साल भर पहले वही तेजस्वी यादव जो विपक्ष में थे, अभी वो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस बात को सराहा है और कहा है कि हम आपके मुद्दों पे विचार कर रहे हैं और आपकी बातों को समझ रहे हैं, जल्द ही आप लोग को बातों को पूरा किया जाएगा। हम आपको आज सचिवालय से लेकर गर्दनीबाग तक धरना स्थल का पूरा लाइव दिखाएंगे। तब तक आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऑन द वे टू आप तक को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझे बोलने में कुछ त्रुटि हो रही है तो आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।